लॉकडाउन 1 में कई सारी दुकानें खुल गई, मॉल और मंदिर खुल गए, बसेस और ट्रेन और फ्लाइट्स भी चलने लग गई है और उसी के साथ साथ कई सारी दफ्तर जो हैं वो भी खुल गए हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो फिलहाल अभी भी बंद पड़ी है। अब मैं और सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ और सीधा आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ 16 मार्च से बंद पड़े स्कूल और कॉलेजेस के बारे में। जी हाँ, ये जरूरी संस्थान जो है वो अभी तक बंद पड़े हैं। वहीं इसे लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें आपस में मत्थापिच्ची कर रही हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद स्कूल और कॉलेज को खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया था कि मौजूदा कंडीशंस को देखने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा और अभी के हालात जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 15 अगस्त तक हालात सुधर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। ऐसे में जब अब आप कॉलेज या स्कूल जाएंगे तो आपको ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यकीनन बदली नजर आएंगी। लेकिन स्कूल और कॉलेज ऐसी जगह है जहां सैकड़ों हजारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा को मैनेज करना स्कूल और कॉलेज प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। कोरोना वायरस की वजह से 16 मार्च से ही सभी स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद है। ऐसे में इनमें पढ़ने वाले 33 करोड़ से ज्यादा बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये स्कूल और कॉलेजेस कब खुलेंगे। इसके अलावा सीबीएसई की परीक्षाएं, आईसीएसई और आईएससी की बची हुई परीक्षाएं भी कब होंगी। साथ ही साथ अब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के मन में भी एक ही सवाल है और वो इसी होप में बैठे हैं कि आखिर ये स्कूल और कॉलेजेस अब कब खुलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस 33% की प्रेजेंस के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस या जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कोरोना का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसे देखते हुए स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, उनकी जो सेफ्टी है वो पहली प्रायोरिटी है। लिहाजा इस हिसाब से लग रहा है कि शायद अभी फिलहाल स्कूल कॉलेज ना खुले। हाँ, जैसे ही स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे तो उम्मीद है कि उनमें आपको कुछ व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ इस तरीके के बदलाव भी जरूर देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्लासरूम में छात्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बीच दूरी बढ़ाई जा सकती है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। बच्चों को अल्टरनेटिव डेज में बुलाया जा सकता है। अटेंडेंस की अनिवार्यता फिलहाल के लिए खत्म की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज को शुरू करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए स्कूलों को और बेहतर तरीके से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा सकती है। क्लासरूम में एंट्री से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा सकता है। स्कूल परिसर में और क्लास में मास्क पहनना अनिवार्य हो सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में थर्मल स्कैनर भी लगाए जा सकते हैं। मास्क और ग्लव्स सभी लोगों के लिए अनिवार्य किए जा सकते हैं। स्कूल बसों में स्टूडेंट्स की संख्या को घटाया जा सकता है, तो वहीं ड्राइवर और बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य हो सकता है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिलहाल स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि उनके लिए बच्चों की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। तो वहीं दूसरी तरफ मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि इस सत्र में हुई परीक्षाओं के सभी रिजल्ट 15 अगस्त तक सामने आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीएसई परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएगी और आईसीएसई और आईएससी परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा के बाद 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स देना उनकी पहली प्रायोरिटी है और इसके बाद ही स्कूल और कॉलेजेस को खोलने पर विचार किया जाएगा। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोले जाने के विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक पत्र लिखा था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखते हुए कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूल को उचित सुरक्षा उपयोगों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा था कि हमें सबसे पहले हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि हमारे लिए वो जरूरी है। अपने स्कूल के इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एनवायरनमेंट पर सभी का समान अधिकार है।
केवल ऑनलाइन क्लासेस से एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और बड़े बच्चों को स्कूल बुलाकर और छोटे बच्चों को घर पे रखकर भी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजना अभी संभव नहीं लग रहा है। अनलॉक 1 में जैसे जैसे चीजें खुलती गई है, कोरोना वायरस का ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर पहुंच रहा है। फिलहाल भारत में कोरोना के मामले 3 लाख तक क्रॉस कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 8,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना या कॉलेज भेजना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं होगा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।